कोरोना संक्रमण को लेकर वर्तमान स्थिति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लगातार सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और कल कैबिनेट में जो औद्योगिक नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, उसके कुछ प्रावधान मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। इसको बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 में ये संशोधन किए गए हैं और मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है कि इन्वेस्टमेंट भी आए और बाहर से जो बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई लोग आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल पाए और जो यहाँ लोग भी हैं उनको भी रोज़गार मिले। तो इसके जो मुख्य प्रावधान, एक तो इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है संशोधन करके 5 साल तक और इसकी वैलिडिटी अब रहेगी 31/3/2025 तक। तो इसको एक लॉन्ग पीरियड के लिए इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग इसका पूरा डिटेल आपको ग्रुप में दे देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आए हैं, क्योंकि उनका स्किल सर्वे कराया गया था और बहुत तरह के जो स्किल हैं उनमें वो लोग दक्ष हैं, तो यहीं पर वो उनसे संबंधित अगर कोई इकाई स्थापित हो पाती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी निरूपित की गई है। इसमें संशोधन जो है वो किया गया है। तो एक तो इसमें अगर कोई बाहर यूनिट थी उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी मशीनरी, उपकरण वगैरह के ट्रांसफ़र में जो भी कॉस्ट आएगी उसका 80% राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा कच्चे माल के भी परिवहन में जो कॉस्ट आएगी उसका भी 80% राज्य सरकार वहन करेगी। अगर यहाँ वो लोग लाते हैं, क्योंकि उनके लिए मैन पावर यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों के लिए और यहाँ पर इकाइयाँ आसानी से स्थापित हो सकेंगी। इसके अलावा ये जो प्रोत्साहन पैकेज बेसिकली इसको कहा जा रहा है, जो बाहर से लोग इकाइयाँ स्थापित करने आएंगे तो 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में अब काफ़ी फ्रीडम दी गई है जिला पदाधिकारियों को, और ज़िले में जहाँ ये लोग आए हैं तो वहाँ पर भी क्लस्टर अप्रोच अपना के इंडस्ट्रीज़ को या इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है उनकी स्किल के हिसाब से। और प्रत्येक ज़िले को इसके लिए एक इनोवेशन फंड कह सकते हैं या इनोवेशन स्कीम, उसके अंतर्गत राशि दी जा रही है। लगभग 50 लाख रुपए की राशि अभी प्रत्येक ज़िले को दी गई है और इसमें एक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख अनुमान है, यानी कम से कम 5 ऐसी इकाइयाँ इस्टेब्लिश हो सकती हैं जिसको जिलाधिकारी अपने जो टीम के माध्यम से और जो स्किल सर्वे हुआ है उसके अनुसार इनको स्थापित करने में वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य के जितने PSUs हैं, निगम निकाय हैं, निगम निकाय के PSUs कह रहे हैं, जितने PSUs हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स बांट दिए गए हैं कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 2 इकाइयाँ ऐसी लगें और उनको जॉइंट वेंचर के लिए भी परमिट किया गया है जो राज्य के PSUs हैं। तो ये भी एक बड़ा कदम है और इससे राज्य में औद्योगिक इकाइयाँ लगाने में और उनको वो 3 साल तक सपोर्ट भी किया जाएगा संबंधित PSUs के द्वारा क्लस्टर्स को इस तरह के। तो ये काफ़ी प्रयास किया गया है इस बार इस औद्योगिक नीति में कि जो ट्रांसफ़र होकर भी अगर कोई उद्योग यहाँ उनको आना है तो वो भी आ सकते हैं और यहीं पर जो श्रमिक हैं अगर आपस में भी मिल के अगर वो कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं जिस स्किल में वो दक्ष हैं तो उनको भी सुविधा मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण था जो मुझे बताना था आपको। 2 चीज़ केवल और फिगर में बताऊंगा। एक तो राशन कार्ड का वितरण अब तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। अभी तक 22,44,000 से कुछ अधिक राशन कार्डों का जनरेशन हो चुका है और वितरण जो है वो 1,03,505 कार्ड्स। तो कल तक 14,500 का जो वितरण हुआ था, अब इसने गति पकड़ ली है और 1,03,000 से अधिक राशन कार्डों का वितरण कर लिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि 15 जुलाई तक लक्ष्य है विभाग का कि इस वितरण कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके अंतर्गत 4,73,000 से अधिक स्कीम्स जो लॉकडाउन के बाद ली गई हैं अभी तक,
उनके अंतर्गत 8 करोड़ 62 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है। तो रोजगार सृजन पर लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है जो संबंधित विभाग हैं, और एक टेंटेटिव फिगर है जो हम लोग आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 261 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 6,930। बिहार राज्य में इस प्रकार रिकवरी का जो दर है वो है 78%, 78%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव 248 मामले आए हैं और वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 1871 है। तो आज की तिथि में 38 जिले मिला के 1871 व्यक्ति हैं जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो जांच किया है एक दिन में वो 8,742। सरकार आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जांच की संख्या में वृद्धि हो रही है और अब तक हम लोगों ने जितनी जांच की है उसकी संख्या है 1,98,350। इस प्रकार जितने सैंपल्स की जांच की गई है अब तक और जितने लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है वो लगभग कुल जांच का 4.4%। आप सहमत होंगे कि हाल के दिनों में ये संख्या 5% से भी ज्यादा थी, जो भी घट करके 4.4% पर आ चुकी है।